प्लेटो के अन्य कथन। अभी तक हमने कथन या विचार, अभी तक हमने प्लेटो के राज्य से संबंधित विचार, प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार, प्लेटो के न्याय से संबंधी विचारों का अध्ययन किया। अब जो ऐसे कुछ कथन हैं जो न्याय, शिक्षा और राज्य से संबंधित ना होते हुए जिन्हें हम अन्य में रख सकते हैं, तो अन्य कथन जो हैं वो इस प्रकार हैं। आत्मा के लिए नंबर 1, प्लेटो महोदय ने कहा है, आत्मा के लिए संगीत, आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। प्लेटो महोदय क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, जिसकी आजकल बहुत ज़ोरों शोरों से चर्चा होती है। तो अगला है अरिस्टोक्लीज। प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वो अरिस्टोक्लीज। वास्तविक नाम था प्लेटो का। प्लेटो का वास्तविक नाम था अरिस्टोक्लीज, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि कहीं कहीं प्लेटो का उपनाम कहा जाता है अरिस्टोक्लीज। यहाँ पे वास्तविक, तो इसे इतना ध्यान रखना है कि जिस रूप में भी क्वेश्चन आए, वास्तविक में आए अगर ये विकल्प में है तो अरिस्टोक्लीज हो जाएगा, यदि उपनाम में आए तब भी अरिस्टोक्लीज ही होगा। प्लेटो के 2 ही नाम हैं, एक तो प्लेटो है, प्लेटो के नाम से ही प्लेटो प्रसिद्ध हैं, ठीक है। शासक, अगला उनका बहुत अच्छा शासक वर्ग के लिए है, जिसका उनका मुख्य उद्देश्य दार्शनिक शासक में बारे में था, उसी के लिए है। शासक वर्ग को कंचन, शासक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए। प्लेटो महोदय ने शासक वर्ग के लिए बड़ा एक निर्धारित किया है कि कंचन यानी सोना, सोना मतलब धन जायदाद, और कामनी मतलब स्त्री। इसीलिए उसने स्त्रियों के साम्यवाद की भी बात कही है। शासक वर्ग के लिए, आम नागरिक के लिए नहीं कही है, शासक वर्ग के लिए कही है। तो शासक वर्ग को कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए। एक और आपको हम बता दें, रिपब्लिक न्याय मीमांसा का भी ग्रंथ है। अरस्तु ने इसको शिक्षा का भी ग्रंथ, अरस्तु नहीं, रूसो ने इसको शिक्षा का भी ग्रंथ कहा है। जबकि रिपब्लिक का जो उपनाम है, रिपब्लिक का उपनाम, जो रिपब्लिक का उपनाम है वो है कार्मेडीज। कार्मेडीज, कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं परीक्षाओं में कि कार्मेडीज किसका उपनाम है, तो सीधे विकल्प में रिपब्लिक होगा ही। तो रिपब्लिक है, कहीं भ्रम में नहीं पड़ना है आपको।
रिपब्लिक का उपनाम है कार्मेटीज। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो क्या है? प्लेटो राजनीतिक, जिस तरह अरस्तु पॉलिटिकल का जनक है, उसी तरह राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? प्लेटो। प्लेटो राजनीतिक दर्शन का जनक भी है। यानी यहाँ राजनीति का जो दर्शन है प्लेटो से ही शुरू होता है। अब हम प्लेटो की कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो प्लेटो की जो रचनाएं हैं कर लेते हैं, इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। प्लेटो के अन्य कथन में विचारात्मा के लिए संगीत, जैसे मन की शांति के लिए आज भी हम कहते हैं संगीत सुन लिया करो, और शरीर के लिए व्यायाम, आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, प्लेटो ने कहा है। इसके बाद अरिस्टोक्लीज प्लेटो का वास्तविक नाम था। शासक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए, इसी के लिए उसने जो है दार्शनिक शासक का विचार रखा, और दार्शनिक शासक के लिए परिवार का भी साम्यवाद, स्त्रियों का भी साम्यवाद परिवार रखा कि सब कोई उसका अपना परिवार नहीं होगा, अपनी स्त्री नहीं होगी। और रिपब्लिक का जो उपनाम है वो कार्मेडीज है। और राजनीति का दर्शन कौन है? जिस तरह प्लेटो को जो है राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है, इसी प्रकार राजनीतिक दर्शन का जनक जो है प्लेटो है। प्लेटो की रचनाएं, प्लेटो ने कितनी पुस्तकों का लेखन किया है? यहाँ पे खास उनकी पुस्तकों का नाम हम लिख दे रहे हैं। नंबर 1 स्टेटसमैन या रिपब्लिक हम रख सकते हैं। नंबर 1 रिपब्लिक, नंबर 2 स्टेटसमैन, स्टेटसमैन, लाज, नंबर 3 ये लाज पुस्तक प्लेटो की अंतिम पुस्तक है। क्राइटो, नंबर 4 है क्राइटो, नंबर 5 है अपोलॉजी, पोलॉजी 6 है प्लेटो की मीनो, 7 है लेक्स, 8 है फ्रेडो, 9 है जॉर्जियास, प्रोटोगोरस, प्रोटोगोरस, 11 है फिलेबिस, 11 है कार्मेडीज, फ्लेवेस, फ्लेविस, तो ये पुस्तकें प्लेटो की हुई हैं। लेकिन यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा प्लेटो की 3 पुस्तकें ही महत्वपूर्ण हैं। प्लेटो की 3 पुस्तकें रिपब्लिक, स्टेटसमैन और लाज यही महत्वपूर्ण हैं, और जो कार्मेडीज है वो रिपब्लिक का ही उपनाम है। तो यहाँ पे 3 पुस्तकों को ही हमें ध्यान रखना है। रिपब्लिक सबसे महत्वपूर्ण और पहली पुस्तक है, उसके बाद प्लेटो ने स्टेटसमैन लिखा है और लाज लिखा है, अंतिम पुस्तक है। ये प्लेटो की अंतिम पुस्तक है, अंतिम
और बाकी ये भी लिखी गई हैं, लेकिन इनका कोई बहुत ज़्यादा नहीं महत्व है। फिर भी यहाँ पे मैंने प्लेटो की मुख्य मुख्य रचनाओं को बताया है। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार। अगले वीडियो